हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर आएगा नेक्स्ट वीडियो जिसमें कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। टॉपिक है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। यहाँ से क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। उसमें पूछते हैं कि किसी एल्गी का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ईडेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तीनों एल्गी का, यहाँ ग्रीन एल्गी का, ब्राउन एल्गी का और रेड एल्गी, तीनों का हम जो है यहाँ पर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहना एंड तक और करते हैं वीडियो को शुरू। तो भैया सुनिए, सबसे पहले हम ग्रीन एल्गी की कुछ छोटी सी इंपॉर्टेंट बात देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट है हमारा द कोडियम एंड उल्वा। कोडियम एंड उल्वा सी लेटस। तो ये यहाँ से क्वेश्चन तो एक ये बन सकता है कि सी लेटस का बायोलॉजिकल नाम क्या है। तो आप बता देना कि उल्वा इज अ सी लेटस, समुद्री सलाद इसे कहते हैं। इज यूज एज सलाद एंड सैलड एंड वेजिटेबल इन यूरोपियन कंट्रीज आफ्टर ड्राइंग एंड सॉल्टिंग। नेक्स्ट है क्लोरेला पायरिनोइडोसा कॉल्ड द स्पेस एल्गा। तो आपको पता है कि क्लोरेला को जो है सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है हाईली प्रोटीनेशियस होते हैं और इनको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज करते हैं। तो लिखा है कि स्पेस एल्गा भी कहलाता है एंड इज यूज एज एक्सोबायोलॉजिस्ट फॉर फूड, ऑक्सीजन एंड डिस्पोजल ऑफ CO2 एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इन प्रोलॉन्ग्ड स्पेस फ्लाइट। तो इसको जो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह होते हैं, वो यूज करते हैं। और मैं बता दूं क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक क्लोरेलिन भी बनती है, ये ध्यान रखना आप लोग। और ये सिंगल सेल प्रोटीन भी कहलाता है, ये जरूर ध्यान रखना। एक तो स्पायरुलिना होगा एग्जाम्पल में, कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी में जो स्पायरुलिना होता है वो आपको मिल जाता है और ये भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नेक्स्ट वाला। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आया होता है, इस पर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, खूब ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। लिखा है सिफेलोरोस वायरसेंस ये पैरासिटिक एल्गा है। ये सवाल है, इनमें से ऐसे क्वेश्चन आएगा कि कौन एक पैरासिटिक एल्गा है। एक तो क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल है कि ये क्या बीमारी कॉज करता है। तो आप बताओगे ये रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कॉज करता है। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे याद रखना। रेड रस्ट, तो लोगों को लगता है कि रेड रस्ट है तो फंगस होगा या पक्सीनिया हो, क्या पता उसकी कोई वैरायटी हो। तो ध्यान रखना, रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो सिफिलोरोस जो कॉज करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ग्रीन एल्गा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउन एल्गी। तो यहाँ अपन जो है ब्राउन एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। ब्राउन एल्गी, ठीक है भाई। तो ब्राउन एल्गी में कई सारे क्वेश्चन हैं। वैसे सिंपल तो था, ग्रीन एल्गी में तो ज़्यादा सवाल है नहीं, पर ब्राउन एल्गी में काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है आयोडीन मिलती है आपको यहाँ से। तो ये खूब एग्जाम में TGT, PGT, UPPGT, केंद्रीय विद्यालय, NVS, इन सब में पूछा जाता है सवाल। आयोडीन का सोर्स बताओ। तो ये आप बताओगे ब्राउन एल्गा में फ्यूकस और लेमिनेरिया। ज़्यादातर एग्जाम में फ्यूकस नहीं होता है, वहाँ केवल और केवल लेमिनेरिया होता है। तो ध्यान रखेंगे फ्यूकस एंड लेमिनेरिया आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, ये ध्यान रखना। एंड पोटाश इज अबंडेंट इन मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस एंड नेक्रोसिस्टिस। बाबू मैक्रोसिस्टिस जो है वो लार्जेस्ट एल्गी भी आता है, जो कि कैल्प कहलाते हैं। ब्राउन एल्गी लार्जेस्ट होते हैं, खूब बड़े बड़े होते हैं, तो उसका एग्जांपल लार्जेस्ट का मैक्रोसिस्टिस है। ध्यान रखना है, नेक्रोसिस्टिस और मैक्रोसिस्टिस से पोटाश मिलता है और आयोडीन मिलता है फ्यूकस और लेमिनेरिया से। खूब सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मेडिसिन। सोडियम लेमिनेरियम सल्फेट इज अ ब्लड एंटीकोएगुलेंट। तो ये ध्यान रखना, इट इज एन एंटीकोएगुलेंट एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। ड्रूविला हैज़ वार्म एक्सपेलिंग प्रॉपर्टीज़। तो ड्रूविला जो आपका है वो आपका वार्म को एक्सपेल करता है, हटाता है। ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है फूड। खाने में कौन सा ब्राउन एल्गी यूज होता है। अ नंबर ऑफ ब्राउन एल्गी आर यूज एज फूड इन सम कंट्रीज लाइक लेमिनेरिया, कॉम्बू एंड मैक्रोसिस्टिस, सरगासम एंड अल्लेरिया, जो आपका सॉलमेन नाम से जाना जाता है। तो ये आपके ईडेबल एल्गा है। तो ज़्यादातर आपको सवाल कभी आया तो कॉम्बू का सवाल मैंने देखा एक पेपर में था, तो नोट कर लेना, कॉम्बू वाला इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है एल्जिनिक एसिड। और ये खूब ज़्यादा आता है, मतलब बहुत आता है सवाल। तो एल्जिनिक एसिड का तो पूछो मत। यहाँ से आएगा कि इनमें से किस एल्गी में एल्जिनिक एसिड होता है। एल्जिनेट होता है, ऐसे एल्जिन होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। फाइकोकोलाइड्स है ये, हाइड्रोकोलाइड्स है, ये भी पूछते हैं।
और किसकी वॉल में मिलता है ये पूछते हैं। देखो यहाँ लिखा है इट इज़ ए फाइकोकोलॉइड and which is obtained commercially from the number of brown algae including the giant ones like Laminaria और Macrocystis, Necrocystis, Fucus, Sargassum, इनसे निकलता है। एल्जिनिक एसिड salts are used forming emulsions like आइसक्रीम्स में, ऑर्नामेंट्स में, टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में, क्रीम्स में, शैम्पूज में यूज करते हैं। सीजिंग टेक्सटाइल, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। मैं कह रहा हूँ बहुत बार आया हुआ सवाल है एल्जिनिक एसिड, एल्जिन, एल्जिनेट्स कहाँ मिलते हैं, तो ध्यान रखना, ब्राउन एल्गी का एग्जांपल देख के लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ रेड एल्गी। तो यहाँ से भी कुछ सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंस से देखते हैं। तो ये रेड एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, आप नोट कर लेना। लिखा है कि नंबर ऑफ फाइकोकोलॉइड्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर कमर्शियल यूज, दे यूज इंक्लूड एगार अगार, कैराजेनिन एंड फ्यूनोरी। तो यार ये जो है आपके फाइकोकोलॉइड्स हैं, यानी कि ये इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मैं बता दूं आपको, ये हाईली इम्बाइवेंट होते हैं और ये आपके रेड एल्गी से मिलते हैं, रेड एल्गी की वॉल से मिलते हैं। तो यहाँ से अगर कैराजेनिन और फ्यूनोरी इनका नाम है, ये सारे के सारे फाइकोकोलॉइड्स हैं। कभी अगर आपको फाइकोकोलॉइड का ग्रेटर वाला सवाल आए कि इसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्बाइवेंट कौन है, तो अगर होगा, ध्यान रखना। फिर लिखा है अगर इस सॉलिडिफाइंग लेबोरेटरी कल्चर, सवाल आएगा बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को लेबोरेटरी में उगाने के लिए किसका यूज करते हैं, तब आप बताओगे उस अगर का यूज किया जाता है लेबोरेटरी में बैक्टीरिया को उगाने के लिए। एंड एडिड एज स्टेबलाइजर और थिकनर इन द प्रिपरेशन ऑफ जेली, पुडिंग, क्रीम, चीज़, बेकरी एक्सेट्रा में यूज करते हैं, पर माइक्रोब्स को कल्चर करने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। सवाल आता है अगर कहाँ से मिलता है, तो आप बताओगे अगर जो है जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, एक और होता है गिगार्टिना, उससे मिलता है। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया और गिगार्टिना याद रखोगे। नेक्स्ट है कैराजेनिन यूज एज ए क्लियरिंग एजेंट, ये मार्क कर लेंगे आप यहाँ पर। एंड इन लिकर्स, लेदर फिनिशिंग एंड एमल्सिफायर्स इन चॉकलेट्स, आइसक्रीम, टूथपेस्ट, पेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फ्यूनोरी, एक जो ग्लू होता है वो कहाँ से मिलता है, ये सवाल टीजीटी में आया था, तो ध्यान से नोट कर लेना भैया, इंपॉर्टेंट है। फ्यूनोरी जो है वो कॉन्ड्रस क्रिस्पस नाम के एक रेड एल्गी से मिलता है। सवाल ये भी है कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस क्या है, वो एक रेड एल्गी है, ठीक है। और यूज एज एडेसिव एंड इज सीजिंग टेक्सटाइल, पेपर एक्सेट्रा में यूज करते हैं, और ये मिलता है ग्लोइपेल्टिस से, ठीक है। चलिए और फ्यूनोरी इज ए ग्लू यूज एज एडेसिव एंड सीजिंग टेक्सटाइल, पेपर एक्सेट्रा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ग्लोइपेल्टिस। चलिए नेक्स्ट लिखा है फूड, खाने में कौन सा रेड एल्गी यूज होता है, तो पोरफायरा बहुत ज़्यादा खाया जाने वाला एल्गी है। रोडमेनिया, डल्स, कॉन्ड्रस, आयरिश मॉस, ये एक सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। ये पूछते हैं इनमें से आयरिश मॉस कौन है, तो भाई ध्यान रखेंगे आयरिश मॉस जो है कॉन्ड्रस क्रिस्पस होता है भाई। ये बहुत आता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोसेस आर ब्रायोफाइटा, तो ये सवाल आता है कि कन्फ्यूजन के लिए ध्यान रखना। एंड रोडेमिनिया आल्सो कॉल्ड शीप्स वीट, ये सवाल आता नहीं है, जिसको छोड़ देना। इट इज यूज एज फोडर। पोरफायरा इज ए कल्टिवेटेड इन जापान फॉर कमर्शियल एक्सप्लोटेशन, तो ये सवाल आ सकता है। वैसे बताऊँ पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम तीनों एडेबल हैं। सरगासम भी खाया जाता है, लेमिनेरिया भी खाया जाता है, पोरफायरा भी खाया जाता है। तो ये है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। होप्स आपको अच्छी लगी होगी यार, ये पेपर में आने वाले सवाल है, जैसे कि मैं बताता हूँ, आपको पता है इंपॉर्टेंट है। होप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, 2-4 सवाल फंसी जाएंगे इसमें से। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर आप बने रहें लगातार। साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है, उसको भी ध्यान से देखते रहना। और टीईटी पीईटी वालों आप ध्यान रखना, ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, जिनमें से 1-2 सवाल आपको फंस जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को शेयर कर देना, थैंक यू सो मच।